हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी 2019 के लिए संभावित कट ऑफ कितना रहने वाला है, यानी कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना रहने वाला है और आपके कितने नंबर बने तो आपको नेक्स्ट स्टेज की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। और दोस्तों, मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट बताऊंगा जिससे कि आपको यकीन हो जाएगा कि आपका कट ऑफ इतना ही रहने वाला है, इससे ज़्यादा नहीं रहने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको पता ही होगा कि आरआरबी एनटीपीसी का अब तक 5 फेज का एग्जाम पूर्ण रूप से संपन्न हो चुका है और छठे फेज का एग्जाम जारी है। और सातवें फेज में उन कैंडिडेट का एग्जाम होना है जिनका कोरोना या किसी अन्य कारणों की वजह से रुका हुआ है। तो फ्रेंड्स, इस बार यानी कि आरआरबी एनटीपीसी बोर्ड के द्वारा यानी कि आरआरबी बोर्ड के द्वारा कुछ दिन पहले एक आर्टिकल जारी किया गया था जिसमें यह बताया गया था कि लगभग में 1.1 करोड़ स्टूडेंट का एग्जाम संपन्न हो चुका है, जिसमें से 45 या 50% कैंडिडेट ने अपीयर हुए थे, यानी कि कुल टोटल 50% कैंडिडेट ही एग्ज़ाम दिए थे और 50% स्टूडेंट ने एग्ज़ाम छोड़ा था। तो फ्रेंड्स, इस बार यानी कि आरआरबी एनटीपीसी 2019 के लिए कट ऑफ को देखने से पहले हम देखते हैं कि पिछली साल कितना, यानी कि पिछली बार जो आपकी वैकेंसी आई थी उसमें कितना गैदरिंग था, यानी कि कितना कंपटीशन था। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको पता ही होगा कि टोटल वैकेंसी 18,252 था, जिसमें टोटल जो फॉर्म फिलअप किए गए थे वह 92 लाख किए गए थे, यानी कि 92 लाख कैंडिडेट ने फॉर्म भरा था। और जिसमें से परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट अपीयर फॉर एग्जाम फॉर सीबीटी फर्स्ट 45% है, यानी कि यहाँ पर 45 से 50% कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया था सीबीटी फर्स्ट में। और जिसमें से यानी कि टोटल स्टूडेंट गिव एग्जाम, यानी कि अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो लगभग में 46 लाख कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया था। और जबकि सीबीटी 2 में जितने कैंडिडेट को सेलेक्ट करना था वह था 15 टाइम्स, यानी कि 15 टाइम्स टू वैकेंसी, यानी कि 15 गुना वैकेंसी के कैंडिडेट को सेलेक्ट करना था। तो इस पिछली बार जो वैकेंसी थी वह लगभग में 18,252 थी और जिसमें से 15 टाइम्स को सेलेक्ट करना था, तो लगभग में 2.7 लाख कैंडिडेट बन रहा है यहाँ पर, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली कैंडिडेट फॉर सीबीटी फर्स्ट देर वाज रिक्वायर्ड फॉर सिलेक्शन लगभग में 2.7 था, यानी कि 2.5 लाख लगभग में कैंडिडेट को सेलेक्ट करना था। तो पिछली बार अगर देखा जाए तो पिछली बार जो कंपटीशन है, यानी कि टोटल जो कैंडिडेट एग्जाम दिए थे वो 46 लाख थे और लगभग में 2.7 लाख कैंडिडेट को सेलेक्ट करना था। तो अगर वहाँ पर देखा जाए तो आपका जो कंपटीशन है वह आपका 17 है, यानी कि 17 लोग हैं, यानी कि 17 कैंडिडेट फॉर पर वैकेंसी पिछली बार कंपटीशन था फॉर सीबीटी फर्स्ट के लिए, यानी कि फॉर इन सीबीटी फर्स्ट में फॉर सीबीटी सेकंड के लिए, यानी कि दूसरे के लिए। और इस बार देखा जाए यानी कि आरआरबी एनटीपीसी 2019 का जो एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है इसमें देखा जाए कि कितना गैदरिंग या कंपटीशन है। तो सबसे पहले आपको पता ही होगा कि टोटल जो वैकेंसी थी वह 35,249 थी और जिसमें टोटल फॉर्म जो फिलअप किए गए थे वह 1.27 करोड़ फॉर्म फिलअप किया गया था। और जिसमें अपीयर स्टूडेंट फॉर सीबीटी फर्स्ट 45%, यानी कि हेयर इज ऑल्सो सेम फॉर प्रीवियस ईयर, यानी कि 45% कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया था, इस बार भी दिया है अब तक। और टोटल अपीयर स्टूडेंट यानी कि अगर आप इसे जब कैलकुलेट करेंगे तो लगभग में 65 लाख कैंडिडेट ही इस बार भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, लेकिन अप्लाई किए थे 1.27। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 65 जो लाख है उतने ही कैंडिडेट एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि कंपटीशन यहाँ पर थोड़ा सा कम ही है। और यहाँ पर आपका जो सिलेक्शन करना है फॉर सीबीटी 2 के लिए वह लगभग में 20 टाइम टू वैकेंसी है, यानी कि 20 वैकेंसी के 20 गुना कैंडिडेट को सिलेक्शन करना है फॉर सीबीटी 2 के लिए। तो यहाँ पर अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो लगभग में 7 लाख कैंडिडेट को यहाँ पर सिलेक्ट करना है, यानी कि 35 मल्टीप्लाई बाई 20 जब आप इसे देखेंगे तो लगभग में 70, यानी कि 7 लाख कैंडिडेट को यहाँ पर सिलेक्शन करना है। और यहाँ पर जो टोटल कंपटीशन है अगर आप देखेंगे तो 65/7, तो 9 वैकेंसी पर कैंडिडेट हो रहा है, यानी कि 9 कैंडिडेट पर वैकेंसी यहाँ पर कंपटीशन होने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सीधे सीधे यहाँ पर 8 पोस्ट, यानी कि 8 स्टूडेंट का यहाँ पर वैकेंसी वाइज कंपटीशन कम दिख रहा है, यानी कि पिछली बार 17 था और इस बार 9 है। तो यहाँ पर 8 वैकेंसी का अंतर है। तो यहाँ पर इसलिए आपका कंपटीशन ज़्यादा कम रहने वाला है पिछली बार के कंपेयर में। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो आपका पिछली बार जो आपका कट ऑफ गया था वह कितना गया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मोटी मोटा कि अहमदाबाद का 72 गया था, अजमेर का
7 या इलाहाबाद का भी 77 था, बेंगलोर का भी 64, यानी कि बेंगलोर का यह बहुत ही ज़्यादा, मतलब यहाँ पर रेड जोन नहीं है और यहाँ पर 64 है। और भोपाल का भी 72 है। और यहाँ पर SC ST का आप चाहें तो देख सकते हैं काफ़ी कम गया था। और बिलासपुर का, और यहाँ पर आप देख सकते हैं गुवाहाटी का, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मंडला, यहाँ पर मंडला का कम गया था, और मुजफ्फरनगर का सबसे कम गया था पिछली बार। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुजफ्फरपुर का, यानी कि हाँ सॉरी, मुजफ्फरपुर का 57 गया था, जो सबसे कम था। और तिरुवनंतपुरम का लगभग में 79, यानी कि लगभग में 80 आपका कट ऑफ गया था, जो काफ़ी ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप चाहें तो कैटेगरी वाइज कट ऑफ देख सकते हैं कि पिछली बार कितना कट ऑफ गया था। तो फ्रेंड्स देखते हैं कि इस बार आपका जो कट ऑफ रहने वाला है वो कितना रहने वाला है। और फ्रेंड्स कट ऑफ एनालिसिस को बताने से पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि यह मार्क जो बताया जा रहा है यह आपका रॉ मार्क बेसिस है, यानी कि अगर आपके अभी जितने बन रहे हैं इस पे बेसिस है। तो फ्रेंड्स अगर आपका 55 नंबर से प्लस में बन रहा है और अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपका यहाँ पर चांसेस है कि आपका सिलेक्शन CBT 2 के लिए हो जाए, क्योंकि यहाँ पर लगभग में अगर आपका शिफ्ट हार्ड है तो लगभग में अगर आपका 15 नंबर भी बढ़ा तो आपका यहाँ पर 70 हो जाएगा, और जिससे कि आपका सिलेक्शन हो सकता है, यानी कि होने का पूरा चांसेस है। और यहाँ पर आप कह सकते हैं कि यहाँ पर 2 रीजन ऐसे बहुत बड़े मेजर रीजन है कंपटीशन कम जाने का। पहला रीजन आपका यह है कि 9 स्टूडेंट फाइट ऑन ईच वैकेंसी, यानी कि हर एक पोस्ट के लिए 9 स्टूडेंट फाइट कर रहे हैं, जिसकी वजह से। और दूसरा रीज़न यह है कि आपका यहाँ पर परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट काफ़ी कम है, यानी कि लगभग में 45 या 50% है पिछली साल की तरह, यानी कि पिछली बार की तरह। तो फ्रेंड्स अगर आपका यानी कि 60 बन रहा है या 60 से ऊपर बन रहा है तो आपका पूरा चांस है कि आपका सिलेक्शन हो सकता है अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। क्योंकि अगर आपका 60 बन रहा है और आपका सिलेक्शन, यानी कि अगर आपका यहाँ पर 20 नंबर भी बढ़ा, यानी कि मैंने बहुत लोगों को ऐसा देखा है रेलवे LP में जिनका 20 नंबर तक बढ़ता है अगर आप वो एक्यूरेसी के साथ किए हैं। यानी कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपका मैटर करता है एक्यूरेसी। अगर आपका एक्यूरेसी नहीं ज़्यादा रहेगा तो आपका कम ही नंबर बढ़ेंगे, तो यहाँ पर चांसेस है कि ना हो। लेकिन अगर आपका शिफ्ट हार्ड है और यहाँ पर अगर आपने बहुत ही कम नंबर का अटैम्प्ट किया है, यानी कि लगभग में आप मान लीजिए कि 65 अटैम्प्ट किया है और लगभग में आपका 2-3 क्वेश्चन गलत हो गए, तो ऐसे में अगर आपका 60 नंबर बन रहा है तो आपका यहाँ पर सीधे सीधे चांस है कि 20 नंबर बढ़ने का पूरा चांस है। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर बहुत ही तगड़ा होगा, क्योंकि आपके बहुत ही कम नंबर गलत हुए हैं, तो इसलिए यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन बहुत ही ज़्यादा होगा। तो इसलिए आपका यहाँ पर बहुत बड़ा मेजर रीजन है नॉर्मलाइजेशन का और एक्यूरेसी का, यह दोनों रीजन बहुत ही ज़्यादा हैं। तो इसलिए अगर आपका 60 से प्लस है और अगर आप जनरल से हैं तो आपका यहाँ पर पूरा चांसेस है। और देखते हैं कि OBC के लिए कितना है, तो आपका पूरा चांसेस है। तो OBC के लिए अगर आपका 50 से प्लस है या 55 के बीच में बन रहा है तो आपका यहाँ पर पूरा चांसेस है कि आपका CBT फर्स्ट में सिलेक्शन, यानी कि CBT 2 के लिए हो जाए। और अगर आप SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और अगर आपका 49 या 50 के पास में बन रहा है, यानी कि लगभग में अगर आपका 45 से 49 के बीच में बन रहा है तो आपका यहाँ पर पूरा चांसेस है कि आपका सिलेक्शन हो सकता है। और अगर आप ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और अगर आपने 42 से 46 के बीच में बन रहा है तो आपका पूरा यहाँ पर चांसेस है कि आपका नेक्स्ट स्टेज के लिए सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 20 कैंडिडेट को उठाया जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके 60 से प्लस बन रहे हैं और अगर आप जनरल से हैं तो यहाँ पर पूरा चांसेस है कि आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और फ्रेंड्स आपकी क्या राय है रेलवे NTPC की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में, प्लीज़ हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आप ये भी बताएं कि आपका कितना नंबर बन रहा है, यानी कि रॉ मार्क आपका कितना नंबर सही बन रहा है, कमेंट सेक्शन में यह भी बताएं। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आगे आने वाली एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल वीडियो आप तक पहुंचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ। बाय बाय।